हाँ जी, लास्ट क्या लिखा है बेटा? सर होमो हैबिलिस का। चल नेक्स्ट लिख ले। अबाउट 1 लाख to 40,000 years ago, है ना, अबाउट 1 लाख to 40,000 years ago, ठीक है, स्क्रीन ले लेता हूं मैं। निएंडरथल मैन ओरिजिनेटेड अबाउट 1 लाख to 40,000, 1 लाख से 40,000 साल पहले निएंडरथल मैन ओरिजिनेटेड। ठीक है, ठीक है। निएंडरथल मैन की क्रेनियल कैपेसिटी 1400 सीसी थी। निएंडरथल मैन सर की हमारे जितनी। हाँ, 1400 सीसी थी, बिल्कुल। हमारी भी 1400 है। ठीक है, और इन्होंने ना सबसे पहले 2-3 काम ऐसे थे जो इन्होंने शुरू करे। सबसे पहले लिखना, दे स्टार्टेड बरिंग देयर डेड। ये आइस एज के दौरान आए थे, सबसे पहले ये याद रखना। दे स्टार्टेड बरिंग देयर डेड, बरी करना शुरू किया था इन्होंने। ठीक है, दूसरा याद रखना, दे स्टार्टेड वियरिंग एनिमल स्किन, कपड़े पहनने शुरू कर दिए थे। एनिमल की स्किन को अपने चारों तरफ लपेटते थे। ठीक है, और तीसरी चीज याद रखना, डोमेस्टिकेशन ऑफ डॉग भी इन्होंने शुरू किया था। मम्मी, चाय बना रही हो तुम? बना देना, मेरी भी बता देना, मैं ले जाऊंगा। हाँ, ये तीनों तो मंदिर गए हैं। हाँ, हाँ, हाँ जी। और ये क्लियर हो गया निएंडरथल मैन का? क्लियर है? फिर यस सर चालीस क्लियर। हजार से 40,000 से 10,000 साल पहले मॉडर्न मैन ओरिजिनेटेड। 40,000 से 10,000 साल पहले मॉडर्न मैन ओरिजिनेटेड। ठीक है, मॉडर्न मैन ओरिजिनेटेड। याद रखना, केव आर्ट की जो पेंटिंग्स है ना, वो 18,000 साल पुरानी है। केव आर्ट पेंटिंग्स। तो वो कौन सी होती है? अरे वो अजंता एलोरा और ये पता नहीं कोई कोई गुफाओं में पेंटिंग्स मिलती है ना। यस सर, अजंता एलोरा केव्स। ठीक है, तो केव आर्ट पेंटिंग्स 18,000 साल पुरानी है। सर किन्होंने स्टार्ट करा था कि ये वर्ड पेंटिंग? मॉडर्न मैन, मॉडर्न मैन। अच्छा, याद रखना, एग्रीकल्चर 10,000 साल पुराना है। ठीक है, ये 18,000 साल पुराना है। एग्रीकल्चर 10,000 साल पुरानी है। ठीक है, और एग्रीकल्चर शुरू होती है ना, सेटलमेंट शुरू हो गया ना, सेटलमेंट स्टार्टेड।
उससे पहले तो घूम सेटलमेंट। हाँ मतलब उससे पहले तो घूमते रहते थे उधर उधर। तो मतलब घर वगैरह में रहना। हाँ ओके सर। ठीक है, तो सेटलमेंट शुरू हो गया। सर हाँ सर बोलो बोलो। 18,000 ईयर्स अगो ये केव पेंटिंग स्टार्ट हुआ और ये हाँ 40,000 ईयर्स अगो रहते थे सर, ये कैसे हो सकता है? मतलब जो मॉडर्न मैन है सर वो ये 40,000 साल पहले आए, हाँ 40 से 10। तो उन्होंने तो केव आर्ट पेंटिंग बनाई होंगी 18,000 साल पहले। तुम्हें क्या कंफ्यूजन है यस बोलो। सर, कुछ नहीं समझ में आ गया। ठीक है ना। अच्छा और बताओ, ये खत्म हो गया तुम्हारा ह्यूमन एवोल्यूशन, और उसके साथ ये चैप्टर खत्म हो गया। लेकिन तुम्हें ये बात अच्छे से पता है ना कि ये जो चैप्टर है ये तुम्हारे नॉर्मल सिलेबस में नहीं है। यस सर। ठीक है, अब हम अगला चैप्टर शुरू करेंगे। सर ह्यूमन हेल्थ के बाद हमारा सिर्फ एनिमल हस्बेंड्री रह जाएगा ना? नहीं, बायोटेक भी है। सर वो बायोटेक आप पढ़ाओगे या बॉटनी वाले सर? नहीं मैं ही पढ़ाऊंगा, सर ने बोला। बॉटनी वाले कहाँ पहुंच गए? सर अभी जेनेटिक्स सर कर रहे हैं। हम्म। इनहेरिटेंस। उनके कितने बच्चे हैं? जिसके बच्चे होंगे वो करा देगा, क्योंकि सिलेबस तो तुम्हारा करना है ना पूरा। देख लेंगे वो तो, मतलब इसके बाद हम वो शुरू करेंगे एनिमल हस्बेंड्री, उसके बाद देखते हैं जो भी होगा। ओके सर। पर ये वाला जो चैप्टर ना यार ये लंबा है, ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज। ये तुम्हारी मतलब सिलेबस में भी है, लंबा भी है, और ये वही चैप्टर है जो तुम पढ़ने एमबीबीएस में जाओगे, ह्यूमन हेल्थ। सर इसके लिए वीक में 2 क्लासेस लगवा दो, जल्दी हो जाएगा। यस हाँ सर। मधु से बात करनी पड़ेगी यार। सर आप बात कर लेना सर मैं इसमें। मुझे याद नहीं रहा, ये बात पिछली बार भी डिस्कस हुई थी, मुझे याद आ गया। कल कॉल करूंगा मधु को, ठीक है। मधु मैम को कॉल करनी पड़ेगा। तब तो ये यस सर। चैप्टर इजी है। हाँ मतलब नॉर्मल चलता रहता है। चल ठीक है, पहले लिख ले। ये सब बस आखिरी में जाके इम्यूनाइजेशन थोड़ा हार्ड हो जाता है। हाँ हेल्थ को कैसे डिफाइन करते हैं, लिख ले, लिख ले। तो सोशल एंड इट इज मेंटल एंड फिजिकल वेलबींग। फिजिकल, हेल्थ इज डिफाइंड एज ए स्टेट ऑफ फिजिकल, social, mental and emotional well-being। भाई साहब आज तो मैं निकला ही नहीं, पता है घर से, इतनी बारिश बारिश इतनी हो थी। रही है, कहाँ निकलोगे हाँ सर। सुबह मुझे ना क्लास यस लेने सर। जाना था वहां पे स्टूडियो में। पर सर अच्छी हुई बारिश। अरे अच्छी क्या हुई, अब बहुत अच्छी हुई। और पता है मेरे घर के सामने तो तालाब भर गया पूरा, तो सर कल पूरा। रात पूरी रात बारिश हुई थी ना, इसीलिए। हाँ यस सर। हमारी जो कॉलोनी सर है ना 2:30 बजे के कौशाम्बी जो, आसपास से स्टार्ट हुई थी। हाँ हमारी जो कॉलोनी है ना कौशाम्बी थोड़ा सा नीचे है, थोड़ा सा, तो हल्का सा नीचे होती तो वो पानी भर जाता है फिर। यस सर। तालाब बना हुआ था। मैंने मधु मैम को फोन किया, मैंने कहा मैं नहीं आ पाऊंगा, बारिश भी हो रही है इतनी तेज और घर से निकल भी नहीं सकता। तो कहती है सर सेम सिचुएशन मेरे साथ है, मेरे घर के सामने भी तालाब बने हुए हैं, पूरा भर गया एकदम। तो मैं तो आज घर पे ही रह गया, कहीं गया ही सर नहीं। नेक्स्ट टाइम आप स्टूडियो से क्लास लोगे, हाँ इंस्टीट्यूट मतलब से? सोच रहे थे देखते हैं, लेकिन ये है कि यार आज तो निकल ही नहीं पाए। यस सर। सर वो सही रहेगा सर। पिछली बार मैंने पता है यस सर। पिछले संडे 12 घंटे एक शो देखा था लगातार। तू देख सकता है 12 घंटे, मैंने बारह सर घंटे एक कौन शो सा था देखा उस था। पर डिपेंड करता है। अच्छा, वो मेरे लिए मुझे बहुत अच्छा लगता था इसलिए देखा। इंडियन आइडल करके एक शो आता है, ओके सर ओके। इंडियन आइडल 12 जो है ना, वो मुझे बड़ा यस अच्छा सर। लगता था। सोनी लिव उसमें ना 4-5 सिंगर्स बड़े अच्छे थे। वो 12 आवर्स आया था पिछले संडे यस को, सर। 15 अगस्त को, 12 बजे सबसे से लंबा 12 था बजे अभी तक। तक का। हाँ अभी तक का हिस्ट्री का, वो मैंने पूरे 12 घंटे देखा था, 1 मिनट भी मिस नहीं किया। बहुत अच्छा लगा था उसमें। सर वो मुझे सर सारे गामा पा ज़्यादा अच्छा लगता है। हाँ सर वो भी मैं तो अच्छा बस था, वो लास्ट का शो भी देखा, अच्छा था। पता चल गया कौन जीत गया। लास्ट में तो लाइव आ गए थे ना वो, पवनदीप को जब जीता था वो। यस सर। चल ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये हो गया फिजिकल, सोशल, मेंटल और इमोशनल वेलबींग। ठीक है, 4 तरह के होंगे। एंड नॉट मेयरली एब्सेंस फ्रॉम डिसीज, ऐसा नहीं कि किसी को बीमारी नहीं है तो वो स्वस्थ है।
उसको शारीरिक के अलावा मानसिक, सामाजिक और हे भगवान इमोशनल को हिंदी में क्या कहेंगे, भावनात्मक रूप से भी स्वस्थ होना पड़ेगा। ठीक है। अब क्या सुन, डिसीजेस 3 तरह की होती हैं। डिसीजेस 3 तरह की होती हैं, कम्युनिकेबल, नॉन कम्युनिकेबल और जेनेटिक। जेनेटिक तो सर ने कराई दी होंगी तुम्हें, है ना। हमें यहां पे डिस्कस करनी है कम्युनिकेबल और नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेस। तो पहले आप हेडिंग, हाँ पहले हेडिंग दो कम्युनिकेबल डिसीजेस। सर जेनेटिक और कम्युनिकेबल तो सर एक तरह से सेम ही हुआ। नहीं नहीं सर वो नेक्स्ट जनरेशन में कम्युनिकेट तो करता नहीं है। नहीं 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 नहीं, कम्युनिकेबल होती है संक्रामक, जो दूसरे एक से इंसान से। दूसरे, हाँ एक से दूसरे ऑर्गेनिज्म, नहीं कुत्ते से भी हो जाए रेबीज, यस सर, मतलब किसी से भी हो जाए, दूसरे ऑर्गेनिज्म से। यस दूसरे से, है ना। सुन, कम्युनिकेबल को ना हम इन्फेक्शियस भी कहते हैं, संक्रामक रोग। लिख लेना, दोज डिसीजेस which are transmitted from one organism to another। ठीक है, वन ऑर्गेनिज्म टू अनदर। और डिसीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म को हम क्या नाम देते हैं, पैथोजन। डिसीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म को पैथोजन कहते हैं। ठीक है, एबिलिटी टू कॉज डिसीज को हम पैथोजेनिसिटी कहते हैं। पैथोजेनिसिटी कहते हैं। हाँ एक सेकंड होल्ड करना है, मैं चाय लिया हूं जरा। हेलो, तुम लोग गाना नहीं गाते कोई भी, तुम में से कोई भी गाना नहीं गाता? सर इंग्लिश सिर्फ। ओहो क्या बात है, कौन से? सर एमिनम, एड शेरन और बहुत सारे सर। अच्छा मुझे एक बात बताओ, ये चार्ली जो पुथ। सिंगर्स होते हैं ये इतनी लंबी समय तक अपनी ब्रेथ कैसे होल्ड कर लेते हैं? सर वो योगा और उनके लंग कैपेसिटी ज्यादा होती है। है ना, यस है सर, ना। यस सर। वही मैं सोचता था यार, प्रैक्टिस। इतने मैं तो क्लास लेता हूँ ना, एक सेंटेंस के बाद ही मुझे सांस लेना पड़ता है, और वो इतने लंबे लंबे नोट्स एक साथ लगा देते हैं। मैं कहा यार इनके लंग्स की कैपेसिटी ज्यादा होती होगी, इसका मतलब। सर वो बाकी प्रैक्टिस हो जाती है। हाँ मतलब योगा तो वो बोल ही रहा है ना, योगा तो है ही।
मतलब ब्रेथ सर होल्डिंग। एमिनम तो सबसे ज्यादा ब्रेथ होल्डिंग कर लेता है, सबसे ज्यादा। और कौन? एक्सेस उसी का भी था। मैंने सुना एक एक डेढ़ मिनट तक भी लोग ब्रेथ होल्ड कर लेते हैं। यस सर, रैप गॉड कैसे वाला वो कर सुन लेते लीजिएगा। ये योगा से आता होगा और क्या है, और कुछ इनबॉर्न होता होगा। हैं? यस सर, वो भी हो सकता है। इनबॉर्न तो बहुत कम है इनबॉर्न कम है, सर, कम ही है। यस सर। मतलब वो ट्रेनिंग से ही आता है। यस सर। यस सर। मैं बड़ा सरप्राइज हो गया यार देख करके, इतना लंबी लंबी ब्रेथ होल्ड करते हैं। मैं तो लेक्चर लेता हूँ या पढ़ाता हूँ ना, मुझे तो एक सेंटेंस के बाद ही सांस लेना पड़ जाता है। और कुछ पता है ये भी होता है, मैंने तुम्हें 11th में पढ़ाया था ना डायफ्रैग्मेटिक मीट, एक बार मैं ऐसे गूगल कर रहा था तो उन्होंने कहा था कि आप ना गले के बजाय डायफ्राम से सांस लेनी शुरू करो ना, डायफ्रैग्मेटिक ब्रीदिंग, वो ज्यादा देर तक सांस होल्ड हो जाती है। तो डायफ्राम से कैसे सांस ले सकते हैं? पता नहीं, मुझे भी नहीं थोड़ा लॉन्ग पता। लेनी चाहिए सर, थोड़ी लॉन्ग। हाँ वो कह रहा था लंबी सांस लो, फिर धीरे 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 डायफ्राम को ऊपर लाते रहो बस। यस सर, स्टमक से लेनी चाहिए सांस, थोड़ी हाँ ज्यादा हाँ खींच के। एग्जैक्टली यही मैं देख रहा था, उसमें ना गूगल में ही लिखा हुआ था कि सांस स्टमक से लेनी चाहिए। सर वो मेमोरी पावर थोड़ी और फ्रेश एयर भेजता माइंड में। अच्छा, जो स्टमक वाला होता है। यस सर, थोड़ा लॉन्ग हो जाता है ना। ओ। चल नेक्स्ट लिख ले कि जो एबिलिटी टू कॉज डिसीज को हम विरुलेंस कहते हैं। खतरनाक है ना, कौन कितना खतरनाक, उसे हम विरुलेंस कहते हैं। सुन, एबिलिटी टू कॉज डिसीज को पैथोजेनेसिटी कहते हैं और डिग्री ऑफ पैथोजेनेसिटी को विरुलेंस कहते हैं। याद रखियो, डिग्री ऑफ पैथोजेनेसिटी, कौन कितना खतरनाक, उसे विरुलेंस कहते हैं, डिग्री ऑफ पैथोजेनेसिटी। अच्छा पता है इंक्यूबेशन पीरियड क्या होता है? पीरियड फ्रॉम टाइम ऑफ इंफेक्शन टू द अपीयरेंस ऑफ फर्स्ट सिम्टम ऑफ द डिसीज। आज अगर किसी को कुत्ते ने काटा, 10 दिन बाद उसको सिम्टम आए तो इंक्यूबेशन पीरियड 10 दिन का हो गया। मलेरिया का इंक्यूबेशन पीरियड जैसे 12 से 14 दिन का होता है। सर कोविड का कितना है? 2 से 3 दिन। ओके सर। मतलब आज अगर किसी को सिम्टम आ गया, उसका मतलब 3-4 दिन पहले उसको वो इन्फेक्शन हुआ होगा। फिर एड्स का 4-5 साल है। एड्स का 10 साल तक चला जाता है, 10 ईयर्स तक चला जाता है। 5 ईयर्स तो है ही, मतलब 5 to 10 ईयर्स बोल देते हैं एड्स को तो, क्योंकि सर ये एड्स, कैसे पता चलता है कि मतलब कितने दिन पहले हुआ था? ये तो एक बार डिसीज फैलनी शुरू हो जाती है तो फिर ये स्टैटिस्टिक्स इकट्ठे करते हैं कि यार कब हुआ होगा, फिर वो आपको कब कांटेक्ट में आए होंगे, किसके साथ कांटेक्ट में आए होंगे, फिर वो ओवर लार्ज डेटा जब इकट्ठा कर लेते हैं तो एक उसको फिर पूल करके एक यूनानिमस वो निकाल लेते हैं कि यार इतना होता होगा इसका। ओके सर। ठीक है, फिर अगला लिख लेना। सबसे पहले हम शुरू करेंगे डिसीजेस कॉज्ड बाय वायरस। वायरस में आपके कोर्स में जो एनसीईआरटी में है वो तो कॉमन कोल्ड ही है ना, लेकिन कोविड के बारे में भी क्वेश्चन आ सकता है, आ सकता है कि आएगा ही आएगा। कॉमन कोल्ड जुखाम है ना, जुखाम। इन्फ्लुएंजा वायरस, सर कॉमन कोल्ड का एकदम स्पेसिफिक वो ट्रीटमेंट क्यों नहीं निकला? किसी भी वायरस का कोई ट्रीटमेंट नहीं है, याद रखना, नो ट्रीटमेंट फॉर एनी वायरल डिसीज। जुखाम तो सबसे कॉमन है ना, और सबसे सिंपल है, उसका भी ट्रीटमेंट नहीं है। चलो बताओ, इन्होंने क्वेश्चन पूछा है कि किसी भी वायरस का कोई ट्रीटमेंट क्यों नहीं होता? क्योंकि वायरस में ना तो डेड है ना तो लिविंग है। एक्चुअली हाँ, एक्चुअली क्या सर होता है, वायरस बहुत जल्दी म्यूटेट हो जाता था। यस सर। हाँ वो आरएनए वाले ज्यादातर है ना। एक्चुअली होता क्या है कि ना हम किसी भी ऑर्गेनिज्म को कैसे मारते हैं, बैक्टीरिया को, प्रोटोजोआ को, फंगस को तो वो हम living कैसे मारेंगे? मारती है। हम उसके ना मेटाबॉलिज्म में Living ब्लॉक होती लगा है। देते हैं। लिविंग बीइंग से मेटाबॉलिज्म होता है, तो हमारे पास ना और कोई तरीका नहीं होता किसी को मारने का, हम मेटाबॉलिज्म में ब्लॉक लगाते हैं। अब वायरस के साथ क्या दिक्कत है, उसमें मेटाबॉलिज्म है ही नहीं, तो इसलिए नहीं मरता वायरस। हम जो किसी भी वायरल, जब आप डॉक्टर बनोगे ना, आप जो किसी भी वायरल इन्फेक्शन में ट्रीटमेंट दोगे वो केवल और केवल जो सिम्टम्स आ रहे हैं उनको ट्रीट करते हैं।
और फिर बस ये होप करते हैं कि इम्यूनिटी जो है वो वायरस को ओवरकम कर जाए। सर ये इसीलिए तो वैक्सीन बनाने की कोशिश बहुत सारे हाँ, कि होने ही ना दो। अच्छा, वायरस के अगेंस्ट ना इम्यूनिटी बड़ी अच्छी काम करती है। इम्यूनिटी और बाकी ऑर्गेनिजम्स के अगेंस्ट इतनी अच्छी नहीं करती, वायरस के अगेंस्ट बड़ी जबरदस्त करती है। इसलिए ना जो वायरल इंफेक्शंस हैं वो जनरली लाइफ में एक ही बार होते हैं, है ना, एक्सेप्ट ये जो कॉमन कोल्ड वाला ग्रुप है ना, कोविड भी तो इसी का ही कजन है, इन्फ्लुएंजा का। राइनो वायरस भी कहते हैं ना इसको, राइनो वायरस। यस सर, राइनो वायरस। ये पूरा एक ग्रुप है ना, राइनो वायरस, इन्फ्लुएंजा वायरस, ये एक ग्रुप है पूरा। ये आरएनए वायरस होते हैं। इनके साथ समस्या क्या होती है कि अभी जैसा भी बोल रहा था कि म्यूटेट बहुत तेजी से करते हैं। तो म्यूटेट तेजी से होने के कारण प्रॉब्लम क्या आती है कि जो मेमोरी एक के अगेंस्ट आ गई ना, म्यूटेशन के बाद हल्की सी उसमें अगर चेंज आ गया तो कई बार मेमोरी काम नहीं कर पाती उसके अगेंस्ट, ये प्रॉब्लम आती है। तो हमें देख, हर साल जुकाम हो जाता है, ठीक है, तो फिर हर साल क्यों जुकाम हो गया अगर वायरस का इन्फेक्शन एक ही बार होता है? क्योंकि हर बार जब हमें कोई वायरस से इन्फेक्शन होता है, जुकाम होता है, वो एक नए वायरस से होता है। सेम वायरस से जुकाम कभी नहीं होगा। क्लियर है? यस सर। अच्छा, ये इसके सिम्टम्स बता दे कॉमन कोल्ड के। अच्छा, राइनो ग्रुप बोला है इसको, देख राइनो वायरस बोला है ना इसे। राइनो का मतलब क्या होता है? राइनो का मतलब होता है नाक। ये जो राइनो वायरस होते हैं ना, इनके साथ एक चक्कर है कि नाक के आसपास ही रहते हैं। तो जुकाम के सिम्टम्स मेनली कहां पे आते हैं? नाक में। बता दे, स्नीजिंग, कंजेशन ऑफ नोज, वाटरिंग फ्रॉम आईज, क्लियर हो गया? और याद रखना, नो ट्रीटमेंट। यस सर। ठीक है, एक ही बीमारी थी जो वायरस वाली तुम्हारे सिलेबस में है। अब तुम आ जाओ, डिसीजेस कॉज बाय बैक्टीरिया। सर ये लंग्स को इफेक्ट नहीं करते राइनो, ये हाँ, राइनो वायरस, याद ऐसा रखना, क्यों? ये नाक से नीचे नहीं उतरते। इसको हम यूआरआई कहते हैं। यूआरआई की फुल फॉर्म क्या होती है? अप यूआरटीआई, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस। सर या लंग्स तक अपर क्यों नहीं पहुंच पाते? लंग्स तक नहीं पहुंच पाते, उससे पहले इम्यूनिटी ने खत्म कर देती है। ओके ठीक है, जुकाम का इंक्यूबेशन सर पीरियड तो 1-2 दिन का ही होता है ना। आज कांटेक्ट में आए, कल को जुकाम हो जाएगा। ऊपर ही ऊपर रहता है ना ये। हाँ, बोलो बोलो। सर, ये जो ब्यूबोनिक प्लेग था वो भी बैक्टीरिया का ही था क्या? हाँ, बैक्टीरिया, ब्यूबोनिक प्लेग बैक्टीरिया का। तो जो राइनो वायरस होता है वो सिर्फ नाक के पास ही रहता है, मतलब हाँ, हमेशा रहता है? हाँ, नाक के आसपास ही घूमते रहते हैं, वो नीचे नहीं उतरते कभी भी। ओके सर। इसको हम अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन कहते हैं, यूआरटीआई। अब लिख ले, डिसीजेस कॉज बाय बैक्टीरिया। दो है इसमें, पहली है टाइफॉइड। टाइफॉइड, हाँ जी, बैक्टीरिया का नाम बता दो। साल्मोनेला टाइफी। सुन सुन, बॉटनी सर 2 लेते हैं क्या क्लास एक हफ्ते में? नहीं सर, वो भी एक ही लेते हैं। फिजिक्स केमिस्ट्री की 2-2 होती होंगे ना? यस सर। चलो, मैं आज बात करूंगा मैडम से, कल करूंगा यार। हाँ, टाइफॉइड हो गया, साल्मोनेला टाइफी, TYPHI, ये बैक्टीरिया करता है टाइफॉइड। चल बता दे, टाइफॉइड ट्रांसमिट कैसे होता है? टाइफॉइड ट्रांसमिट होता है बाय कंटेमिनेटेड फूड एंड वाटर। क्लियर हो गया? जैसे Yes, बाहर का कुछ खाया पिया, ठीक है, कंटेमिनेटेड फूड एंड वाटर से कैसे आता है? ये बीमारियां ना एक से दूसरे पे जाती हैं, याद रखना। मान लो किसी को टाइफॉइड है,
ठीक है, और वो सुबह सुबह रास्ते में ही फीकल मैटर पास आउट कर जाते हैं ना कई जगह, तो सड़क किनारे, ठीक है, तो उसके फीकल मैटर में आ गई ये बीमारी, बैक्टीरिया आ गया। अब 10 बजे वो खोमचे वाले ठेले वाले आके खड़े हो गए अपना खाने पीने का सामान बेचने के लिए, मान लो कटे हुए फल बेच रहे हैं। अब धूल उड़ी, धूल के साथ फीकल मैटर भी उड़ा, ठीक है, उसके साथ बैक्टीरिया भी उड़ा, और वो जाके कटे हुए फल पे गिर गया सब कुछ, और वो किसी ने खा लिए, तो हो गया ना इन्फेक्शन। यस सर। फीको ओरल रूट, फीकल मैटर और ओरल मतलब माउथ, फीको ओरल रूट हो गया ये। सर पानी में तो कई हफ्तों तक सरवाइव कर जाते हैं ना ये लोग। हाँ, पानी में सर्वाइव कर जाते हैं, ठीक है। इसी तरह से मान लो हाउस फ्लाई है, हाउस फ्लाई कहीं फीकल मैटर पे बैठ गई, उसके बाल ना बहुत हेयरी होते हैं हाउस फ्लाई के, और उसके साथ फीकल मैटर और बैक्टीरिया चिपक गए, फिर वो आके खाने की चीजों पे बैठ गई, हो गया बस ट्रांसमिशन। अच्छा, इसका मतलब ये टाइफाइड अगर फूड और वाटर के साथ जा रहा है तो कहां पे एंटर करेगा? इंटेस्टाइन, ठीक है, ये एंटर करता है इंटेस्टाइन में। तो टाइफाइड के जो शुरू शुरू के सिम्टम्स होते हैं ना, इंटेस्टाइन वाले होते हैं। तो सिम्टम्स में लिख लेना एब्डोमिनल पेन, एब्डो पेन, है ना, फीकल मैटर के साथ ब्लड, ठीक है, ब्लड विद फीकल मैटर, क्लियर है? यस सर। और बताऊं, फिर फीवर तो आएगा ही आएगा, फीवर। अच्छा बता दे, इसमें टेस्ट कौन सा होता है? वाइडल विडाल, टेस्ट। विडाल है ना, WIDAL। आजकल एक टाइफी डॉट भी होता है, ठीक है, ये विडाल टेस्ट है। सर दोनों में से बेस्ट कौन सा है सर? दोनों दोनों ठीक है, दोनों ठीक। टाइफी डॉट जो है ना, वो बायोटेक का टेस्ट है, वो जल्दी कर लेता है, 6-7 डे पे ही कर लेता है। ओके। विडाल थोड़ा लेट करता है, 11वें 12वें दिन पे डिटेक्ट करता है, ठीक है। अच्छा, ट्रीटमेंट क्या होता है? एंटीबायोटिक्स। यस सर, एंटीबायोटिक। बैक्टीरिया तो एंटीबायोटिक से मर जाता है ना, यस सर। लेकिन इस बीमारी की ना एक खास बात यह है कि इसमें ना बैक्टीरिया इंटेस्टाइन के अंदर फंसा रह जाता है, इवन आफ्टर द पर्सन हैज बीन क्योर्ड ऑफ द डिसीज, ठीक है। तो बैक्टीरिया रिमेन्स इनसाइड द एब्डोमेन। सर वो फिर से अफेक्ट नहीं करेगा इंटेस्टाइन में ये तो? हाँ, उसको कर जाता है कई बार, लेकिन उसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये जो अभी मैंने समझाया था ना, कि वो दूसरों के लिए ट्रांसमिट हो जाता है, यस सर, फीकस से। दूसरों के लिए इन्फेक्शियस हो जाता है। तो मतलब वो खुद को नहीं करेगा, ज्यादा प्रॉब्लम दूसरों को करेगा। नहीं नहीं कर सकता है, बट दूसरों के लिए भी, मतलब वो ठीक लगेगा पर दूसरों के लिए ट्रांसमिट करता रहेगा, क्योंकि उसके इंटेस्टाइन में फंसा हुआ है, फीकल मैटर के साथ निकलता रहता है। तो लिख लेना, पर्सन कैन ट्रांसमिट द डिसीज टू अदर पर्सन्स, कैन ट्रांसमिट द डिसीज टू अदर पर्सन्स even after he or she is fully cured of the infection, even after he or she is fully cured of the infection। मैरी मेलन टाइप। तो इसमें नोटेबल केस है, एक फीमेल थी मैरी मेलन, शी वॉज ए कुक बाय प्रोफेशन, शी वॉज ए कुक बाय प्रोफेशन, ठीक है, और दूसरों को ट्रांसमिट करती रहती थी।
तो उसका नाम हमने क्या दे दिया, हमने उसका नाम दे दिया टाइफॉइड मैरी। ठीक है, उसका नाम दे दिया टाइफॉइड मैरी। अब तुम में से कौन बताएगा, सुनो तुमने स्कूल में चैप्टर पढ़ लिया, यस सर। तो वहां पे टाइफॉइड मैरी के बारे में बताया होगा, यस सर। तो बताओ वो कैसे कुक थी, तो वो कैसे ट्रांसमिट करती थी? सर मतलब वो खाना बनाने से पहले हाथ नहीं धोती थी वेरी गुड। सर। वो उसके बॉडी में था पहले से, पर उसका टेस्ट में बाद में नेगेटिव आ गया था जब लोगों ने रिपोर्ट नहीं किया। नहीं, वो तो ठीक है कि उसके बॉडी में था, दूसरों को खाने से कैसे ट्रांसमिट कर देती थी, तो वो ये है ना बिना हाथ पंगा। धोए बनाती थी खाना। अरे वो तो ठीक है, कहाँ था, सोचो 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 सोचो। क्या बताना सर? अरे यार वो जो थी ना मैरी मेलन, वो जब खाना बनाती थी तो दूसरों को वो दे देती थी टाइफॉइड। सर वो खुद इन्फेक्टेड थी। हाँ तो कैसे जाएगा, दूसरों में कैसे जाएगा एक से? कंटामिनेटेड फूड और कंटामिनेटेड वाटर देके। यस नहीं, सर। देख सर पता है क्या होता है, सैनिटेशन अच्छा नहीं था वहाँ पर। तो फालतू की बातें मत करो। सुनो, जब हम अपना फीकल मैटर धोते हैं ना, तो नाखूनों में फीकल मैटर फंस जाता है, समझ रहा है? यस। यस और, सर। और फिर उसके साथ बैक्टीरिया भी फंसेगा फीकल मैटर के, और उसी हाथों से फिर हम आटा गूंद देंगे। चाहे तूने हाथ धो भी लिए, पर वो नाखूनों में तो फीकल मैटर और बैक्टीरिया फंसे रह गए, उससे आटा गूंद देंगे। तो वो जो आटा गूंदते हैं, तूने कभी किसी फीमेल को आटा गूंदते हुए देखा है? यस सर। वो बिल्कुल Yes. हाथ अंदर टक डाल देती है आटे के अंदर। यस सर। तो जो कुछ भी गंदगी उस फीमेल के नाखूनों में होगी, वो कहां चली जाएगी? आटे में। बस हो गया इन्फेक्शन, उससे रोटियां खिला दी बना के। और ऐसे ऐसे तो होता है। जितने लोगों ने खाया सबको हो गया होगा। हाँ तो सबको हुआ है, इसलिए तो नाम आया भाई। इसलिए तो नाम एनसीईआरटी में दिया हुआ है। तो ये सिर्फ टाइफाइड की बात नहीं है, अगर आपके घर में कोई इन्फेक्शन बार बार हो रहा है या बहुत लोगों को हो रहा है, तो इसका मतलब जो भी आपके घर में खाना बना रहा है वो कल्प्रिट है, सफर सब कर रहे हैं। ये तो सिर्फ बैक्टीरियल वाले में एक केस में होगा, बाकी कुछ सब भी में कुछ भी जा सकता है, कुछ भी जा सकता है। नहीं। ठीक है, यस सर। अब क्लियर हो गया कैसे करती थी ट्रांसमिट? सर हाँ बोल बोल। आपने कुछ पूछा था अभी शायद। नहीं, मैं तो पूछा था, अब क्लियर हो गया ना कैसे ट्रांसमिट यस सर। करती थी? यस सर। चल दूसरा लिख ले, निमोनिया। निमोनिया स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया। ठीक है, वेरी गुड, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया। ठीक है, ट्रांसमिट कैसे होता है निमोनिया? सेम से कंटामिनेटेड आइटम। स्नीज करने से कोई जो हाँ इन्फेक्ट। इसे कहते क्या, इसे कहते हैं ड्रॉपलेट इन्फेक्शन, इसे ड्रॉपलेट इन्फेक्शन कहते हैं। ठीक है, और बैक्टीरिया कहां एंटर कर जाएगा? रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट वेरी लंग्स। गुड, लंग्स में पहुंच जाता है, इसके साथ ये पंगा है। सर ये उन्हीं को होता है ना जिनका इम्यून सिस्टम बहुत वीक हाँ मतलब उनको होने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। लंग्स में पहुंच करके सिम्टम्स लिख ले। अच्छा ड्रॉपलेट क्या होते हैं? ड्रॉपलेट होते हैं जो बॉडी के सिक्रीशंस होते हैं ना,
क्लियर हो गया? यस सर। चल फिर आगे चलते हैं। सर टीयर ड्रॉपलेट स्वेट इन सब से भी हो जाएगा किससे किससे? सर? स्वेट से, टीयर्स से। जनरली या तो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के ज्यादा काम करते हैं। रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट वाले ज्यादा काम करते हैं। ठीक है, तो ये सब हो जाएगा उसको। ठीक है, यस सर। चल फिर अगला देख ले। तो सिम्टम्स? हाँ, सिम्टम्स इसमें बहुत तेज बुखार होता है, भयंकर वाला बुखार होता है। सर चेस्ट पेन भी होता है ना? चेस्ट पेन, ठीक है, डिफिकल्टी इन रेस्पिरेशन, ठीक है। और क्या हो गया? डिफिकल्टी इन रेस्पिरेशन, और ना ब्लूइश से डिस्कलरेशन हो जाता है। फिर ज्यादा हो जाता है इंटेस्टाइन में होल भी आता है। हाँ, है ना, ब्लूइश डिस्कलरेशन हो जाता है फेस ज्यादातर का। ठीक है, और इस अच्छा सुन, ब्लूइश डिस्कलरेशन को हम कहते क्या है? ब्लूइश डिस्कलरेशन को हम साइनोसिस कहते हैं। साइनोसिस, ओके CYANOSIS। साइनो का मतलब ही ब्लू होता है ना। यस। यस सर। साइनोसिस, ठीक है। नेक्स्ट लिख लो, ट्रीटमेंट कैसा? एंटीबायोटिक्स। इसका मतलब देख, इसका मतलब देख, निमोनिया में क्या हो रहा है कि जो बैक्टीरिया वो कहां उतर रहा है? नीचे लंग्स में उतर रहा है। वो कहां उतर रहा है? लंग्स में, लंग्स। ठीक है। और वायरस जो था कॉमन कोल्ड वाला, वो कहां था? अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट तक था। वेरी गुड, वो ऊपर ही था। इससे ठीक है, क्या वो पता ऊपर चलता है? कि साइंटिस्ट हमेशा यही सोचते थे कि बैक्टीरिया तो नीचे उतर सकता है, वायरस ऊपर ही रहेगा। तो कोविड ने कहां फंसा दिया उनको ला करके? कोविड वायरस होते हुए भी कहां उतर गया? लोगों की डेथ क्यों हुई कोविड से? लंग्स तक। निमोनिया से लंग्स तक, तो वहां चक्कर पड़ गया। क्लियर हो गया? यस सर। चलो अब आ जाओ, डिसीज इज कॉज्ड बाय प्रोटोजोआ। डिसीज इज कॉज्ड बाय प्रोटोजोआ। दो है ये भी, एक है अमीबियासिस और दूसरी है मलेरिया। ठीक है, पहले डिस्कस करते हैं अमीबियासिस। अमीबियासिस, चल अमीबियासिस को अमीबिक डायसेंट्री भी कहते हैं। अमीबियासिस को अमीबिक डायसेंट्री भी कहते हैं। ठीक है, डायसेंट्री क्या होती है चल बता दे। डायसेंट्री होती है जब फीकल मैटर के साथ ब्लड आ जाए, म्यूकस भी आ जाए। शुरू में इसके और टाइफाइड के सिम्टम ना एक जैसे लगते हैं,
तो फीकल मैटर के साथ ब्लड और म्यूकस, म्यूकस आंव को कहते हैं ना, फीकल मैटर प्लस ब्लड। फीकल मैटर से अगर ब्लड आ जाए उसको एक तरह से पाइल्स हुई ना। नहीं, वो तो एक अलग चीज हो गई, पाइल्स के साथ भी आ जाता है, ठीक है, बट वो इन्फेक्शन नहीं होता ना, पाइल्स में इन्फेक्शन, ठीक है, आ जाता है, उसमें भी आता है, सही कह रहे हैं, ठीक है। तो अच्छा सुन, फिर बाद में एब्डोमिनल पेन भी लिख ले, एक और सिम्टम लिख ले, इसमें बहुत जोर से मरोड़ उठती है पेट में, वोमिटिंग भी आ जाती है, एब्डोमिनल पेन, वोमिटिंग। चल बता दे ट्रीटमेंट क्या है। सुन सुन, कॉजिटिव ऑर्गेनिज्म बता पहले तो। एक प्रोटोजोआ होता है एंटामीबा हिस्टोलिटिका, ठीक है, ये एक प्रोटोजोआ है, इस प्रोटोजोआ को हमने नाम दिया एंटामीबा हिस्टोलिटिका। ठीक है, चल पूछ ले कुछ। सर ट्रीटमेंट बता रहे थे आप। ट्रीटमेंट बता दे। हाँ, एंटी प्रोटोजोअल, एंटी प्रोटोजोअल वो आती है, मेट्रोजिल वगैरह आती है ना। मेट्रोजिल आती है, हो गई। अच्छा एक और लिखा, अब आता है एक ऐसी बीमारी जिसके बिना ना तो बोर्ड का पेपर बनता और ना ही नीट का पेपर बनता, बताओ उस बीमारी का नाम क्या है। मलेरिया सर। यस, मलेरिया का जब भी तुम्हारा बोर्ड का पेपर बनेगा, चाहे वो एमसीक्यू बने चाहे वो रिटर्न बने, और जब भी नीट का पेपर बनेगा, जो सबसे पहला क्वेश्चन डाला जाता है वो किस पे डाला जाता है, मलेरिया। आज तक का इतिहास है, ना तो बोर्ड का पेपर इसके बिना बना है और ना ही नीट का पेपर इसके बिना बना है, ठीक है। नेशनल मलेरिया डे कब है और नेशनल मॉस्किटो डे कब है। नेशनल मॉस्किटो डे बताओ कब है, गूगल करो फटाफट, नेशनल मॉस्किटो डे। आज ही है। आज ही है, आज है कल है, कल था शायद आज है। आज है ना, तो कल था। कल था मतलब, हाँ ये आजकल में ही है, 20-21 अगस्त का। आज क्या है, आज 21 है ना, आज 21 है, 20 को। 20 को होता है, हाँ बस वही है।
है ना। और नेशनल मलेरिया डे 25 शायद अप्रैल से। अप्रैल में होता है। 25 अप्रैल। चलो फिर लिख लो मलेरिया। 25 अप्रैल को होता है। है 25 अप्रैल। यस सर, 25। ठीक है। लिख लो। जब ये पता नहीं था कि मलेरिया कैसे होता है, ठीक है, तो ये माना जाता था कि गंदी हवा से होता है। ठीक है, तो ये माना जाता था कि गंदी हवा से होता है, इसलिए इसका नाम तो लिख लेना। When the cause of malaria was not known, it was supposed to be caused by bad air. तभी मानते थे कि गंदी हवा से होता है। क्लियर हो गया। बाद में इसलिए इसका नाम मेल का मतलब क्या होता है? गंदा एयर, है ना। चार्ल्स लेवरॉन ने तो बताया। इंडियन है क्या ये बीमार? मतलब इंडिया में आया था क्या पहले? नहीं नहीं, इंडिया में ये पता चला था कि ये वो करता है, फीमेल एनाफिलिस मॉस्किटो। सुन, लेवरॉन ने बताया कि एक प्रोटोजोआ होता है प्लाज्मोडियम, वो ये बीमारी करता है। लेटर ऑन लेवरॉन डिस्कवर्ड, चार्ल्स लेवरॉन साइंटिस्ट थे बहुत बड़े। वो देखा, आज तुमने एक बात देखी हमारी क्लास में, कौन बताएगा कौन सी बात? स्क्रीन जो है वो सही चलिए। एक बार भी नहीं टूटी। सही है भाई साहब। सुन, लेवरॉन ने बताया कि एक प्रोटोजोआ होता है प्लाज्मोडियम, वो मलेरिया करता है ना। प्लाज्मोडियम कॉजेज मलेरिया। फिर एक साइंटिस्ट थे सर रोनाल्ड रॉस, ये ब्रिटिश साइंटिस्ट थे, अमेरिका इंडिया में थे, सर रोनाल्ड रॉस। उन्होंने बताया कि फीमेल एनाफिलिस मॉस्किटो मलेरिया ट्रांसमिट करती है। फीमेल एनाफिलिस मॉस्किटो मलेरिया ट्रांसमिट करती है। ठीक है। तो लिख लेना, इसके ना दो होस्ट हो गए, इसके दो होस्ट हो गए। ठीक है, दो होस्ट कौन कौन से हो गए? ठीक है, एक होस्ट हो गया फीमेल एनाफिलिस मॉस्किटो। याद रखना, ये जो फीमेल एनाफिलिस मॉस्किटो है ना, ये प्राइमरी होस्ट होता है। ठीक है, और एक होस्ट हो गया ह्यूमन सेकेंडरी होस्ट होते हैं। फीमेल एनाफिलिस के अंदर ना सेक्सुअल साइकिल चलती है इसकी, और ह्यूमंस के अंदर इसकी एसेक्सुअल साइकिल चलती है। क्लियर है? सर रिपीट कर देना सर एक बार। इसके भाई प्लाज्मोडियम के दो होस्ट हो गए ना, एक तो हो गया ह्यूमन बीइंग्स और एक होगी फीमेल एनाफिलिस मॉस्किटो। तो फीमेल एनाफिलिस मॉस्किटो इसकी प्राइमरी होस्ट होती है, उसके अंदर सेक्सुअल साइकिल चलती है, और ह्यूमन बीइंग्स इसके सेकेंडरी होस्ट होते हैं, उसमें एसेक्सुअल साइकिल चलती है।
क्लियर है? यस सर। चल 1 सेकंड अब होल्ड कर ले, मैं 1 सेकंड वेट कर। हाँ जी, आ गए? यही हो ना सब? यस सर। चलो सही है। स्क्रीन ब्रॉडकास्ट तो चल रहा है, ऐसा क्यों दिखा रहा है ये? स्टार्ट ब्रॉडकास्ट। चलो अब हम करेंगे लाइफ साइकिल इन फीमेल एनाफिलिस मॉस्किटो। सॉरी, पहले हम करेंगे लाइफ साइकिल इन ह्यूमंस और फिर हम करेंगे लाइफ साइकिल इन फीमेल एनाफिलिस। तैयार हो? चलो लिख लो, लिख लो। पहला लिखो लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम इन ह्यूमंस, उसके बाद फीमेल एनाफिलिस करेंगे इन ह्यूमंस। देखो लिख लेना, व्हेन infected female anopheles mosquito bites a person, when infected female anopheles mosquito bites a person, है ना, जब किसी इन्फेक्टेड फीमेल। अच्छा एक बात बता, फीमेल ही क्यों करती है भाई, मेल क्यों नहीं करती? मेल बाइट ही नहीं कर सकते। क्यों, ऐसा क्यों? अच्छा लिख लेना, अलग से लिख लो, ये भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं, है ना? तो लिख लेना, ओनली फीमेल मॉस्किटोज कैन बाइट ए पर्सन। नहीं होता ना जिससे वो अंदर मतलब बाइट करता है। हाँ हाँ बिल्कुल सही कह रहे हो, लिख लो, ओनली फीमेल एनाफिलिस कैन बाइट ए पर्सन बिकॉज, है ना, बिकॉज फीमेल एनाफिलिस मॉस्किटो, फीमेल एनाफिलिस मॉस्किटो, बिकॉज फीमेल मॉस्किटोज, कोई भी मॉस्किटो का फीमेल ही काटती है, बिकॉज फीमेल मॉस्किटोज रिक्वायर्स
human blood proteins. For maturation of their eggs. तो egg तो फीमेल ही लेकर आएगी ना. Requires human blood proteins for maturation of their egg. सर एक बार बिकॉज के बाद से रिपीट कर दीजिएगा. है ना, because female mosquito requires human blood proteins, ठीक है, for maturation of their eggs. ठीक है, therefore nature has provided them with piercing and sucking type of mouth parts. Nature has provided them with piercing and sucking type of mouth parts. Piercing and sucking. कहाँ कनॉट प्लेस. कितने बजे निकलोगे? 8 बजे. ओ, तो कितने बजे तक आओगे? 9 बजे तक. ज़्यादा देर मत करना ज़्यादा. चलो ठीक है, ओके. हाँ वो भी चूज़ करना है, ठीक है. वैसे भी मेरी 10 बजे तक तो मेरी क्लास ही है, उसके बाद ही बैठेंगे. ठीक है, ठीक है. तो व्हेन फीमेल एनाफिलिस, है ना. अब शुरू करें. मॉस्किटो बाइट से पर्सन. पार्ट का नाम क्या? हाँ बेटा, क्या? पियर्सिंग एंड सकिंग. नहीं, जिस पार्ट पियर्सिंग एंड सकिंग, मैंडिबल होते हैं ना इनके अंदर. ठीक है. तो व्हेन इन्फेक्टेड फीमेल एनाफिलिस बाइट्स ए पर्सन, इट ट्रांसमिट्स स्पोरोजोइट्स. ठीक है, इट ट्रांसमिट्स स्पोरोजोइट्स. Sporozoites are infectious stage of Plasmodium. ठीक है, Sporozoites are infectious stage of Plasmodium. ठीक है. ये जो स्पोरोजोइट्स होते हैं, ये पहले पहुंचते हैं लीवर में. ठीक है, स्पोरोजोइट्स रीचेस लीवर. ठीक है, लीवर. ठीक है, लीवर में पहुंच के, अरे यार वो बंद हो गई, रुक जा. लिख लेना. इन द लीवर it undergoes asexual cycle. ठीक है, इन द लीवर में ये एसेक्सुअल साइकिल चलाती है. इन द लीवर इट अंडरगोज एसेक्सुअल साइकिल. लीवर से फिर ये पहुंचती है आरबीसीज में. ठीक है, लीवर के बाद स्पोरोजोइट्स पहुंच जाते हैं आरबीसी में. अरे यार ये बार बार क्यों हो रहा है? देखो अभी नजर लग गई, है ना. पहुंच जाते हैं आरबीसी में. आरबीसी में भी लिख लेना, इट अंडरगोज एसेक्सुअल साइकिल. ठीक है, आरबीसी में भी एसेक्सुअल साइकिल चलती है. ठीक, और एसेक्सुअल साइकिल आरबीसी में चलने से क्या होगा? आरबीसी ना एनलार्ज होने शुरू हो जाते हैं.
आरबीसी एनलार्ज होने शुरू हो जाते हैं, और एनलार्ज होकर आरबीसी क्या हो जाएंगे? फट जाएंगे। बस्ट, फट जाएंगे, बस्ट हो जाएंगे। है ना, बस्ट हो जाएंगे। ठीक है, और जब आरबीसी बस्ट होते हैं ना, तो एक केमिकल रिलीज होता है हीमोजॉइन। आरबीसी के बस्ट होने से एक केमिकल रिलीज होता है हीमोजॉइन। ये हीमोजॉइन जो होता है ना, ये शिवरिंग करता है एंड फीवर, सर्दी लग के बुखार इसकी वजह से आता है। ये हीमोजॉइन शिवरिंग करता है और फीवर करता है। क्लियर हो गया? अब ये चेंज हो जाते हैं इनटू गैमेटोसाइट्स। तो ह्यूमन बींग्स के अंदर लाइफ साइकिल क्लियर है आप लोगों को? यस। सबसे पहले लीवर, लीवर में एक सेल साइकिल, ठीक है। ठीक है, तो मैं आगे चलूं, ह्यूमंस पे, फीमेल एनाफिलिस पे आ जाऊं। सबसे पहले लीवर, लीवर में सेक्सुअल साइकिल, फिर आरबीसी, आरबीसी में भी ये सेक्सुअल साइकिल, फिर आरबीसी एनलार्ज हुई, बर्स्ट हो गई, बर्स्ट हो गए, उसमें से क्या रिलीज हो गया? हीमोजॉइन। ठीक है, अब मैं आगे चल रहा हूं। ये जो गैमेटोसाइट्स, अब लिख लो, व्हेन फीमेल एनाफिलिस बाइट्स अगेन, व्हेन फीमेल एनाफिलिस बाइट्स अगेन, when female anopheles bites again, it sucks blood, और ब्लड के साथ क्या सक कर लेती है? गैमेटोसाइट्स। इससे पहले क्या बताया था गैमेटोसाइट के बारे में? कुछ नहीं, ये लिख लिया था, हीमोजॉइन शिवरिंग और फीवर करता है। यस सर, उसके बाद नहीं लिखा था। बस उसके बाद जो स्पोरोजोइट्स होते हैं वो गैमेटोसाइट्स में चेंज हो जाते हैं। सर शाइजोंट और मीरोजोइट, हाँ, क्या क्या? शाइजोंट और मीरोजोइट वाला स्टेज। हाँ, ठीक है, गैमेटोसाइट्स। अब वो फीमेल एनाफिलिस फिर से काटेगी, कोई भी, एग्जैक्टली नहीं कि वही वाली काटे, कोई भी काट ले, मच्छर दोबारा काटेगा, है ना, ब्लड और गैमेटोसाइट्स को सक करेगा वो। सर एनाफिलिस मॉस्किटो की जगह किसी और ने बाइट कर लिया तो वो नहीं, पूरी नहीं कर पाएगा फिर। ये प्लाज्मोडियम अपनी लाइफ साइकिल इसी के अंदर पूरी करता है। सर शाइजोंट का स्टेज भी तो आता है। कौन सा? समझा नहीं। शाइजोंट। नहीं नहीं, वो स्टेज मत पढ़ना, वो किसने पढ़ा दी तुम्हें शाइजोंट वगैरह? वो स्टेजेस मत पढ़ना बेटा, शाइजोंट वगैरह वो नहीं पूछी जाती। एनसीईआरटी में देख शाइजोंट दी हुई है,
शाइजोन बेटा पहले पढ़ते थे। एनसीआर आरबीसी में ना बहुत सारी स्टेजेस आती हैं, जैसे अमीबॉइड स्टेज आती है, शाइजोंट स्टेज आती है, ठीक है, और ये रिंग स्टेज आती है। अब मत पढ़ना उसको, अच्छा सर अपना टाइम वेस्ट करोगे और कंफ्यूज हो जाओगे। हाँ सर ये मैं कह रहा था एक तरह से ट्रीटमेंट जैसा हो गया ना, जैसे एनोफिलिस की जगह किसी और ने बाइट कर लिया तो उसने गैमेटोसाइट ले लिया। नहीं, पर सारे थोड़ी ले गए। हमारी बॉडी में तो 5 लीटर ब्लड के अंदर गैमेटोसाइट मौजूद है ना। यस सर। जब एक मच्छर सक करेगी तो कितना करेगी? बहुत कम होगा। वो तो हम इसकी साइकिल पढ़ रहे हैं कि अभी वहां जाके करेगा क्या। यस। ठीक है, तो वो क्या सक कर लेगी? इट सक्स ब्लड एंड गैमेटोसाइट। ठीक है, तो जब ये ब्लड और गैमेटोसाइट को सक करेगी, अब लिख लेना कि गैमेटोसाइट्स पहुंच जाएंगे इन द गट ऑफ फीमेल एनाफिलिस मॉस्किटो। ये गट ही लिखना बेटा, इंटेस्टाइन मत लिखना, स्टमक मत लिखना। जो लेटेस्ट एनसीईआरटी ना उसने बेटा गट लिखा है। ठीक है, इट रीचेस गट। गट के अंदर बेटा 2 तरह के गैमीट बन जाते हैं, मेल गैमीट और फीमेल गैमीट। ठीक है, मेल और फीमेल गैमीट, ये दोनों गैमीट आपस में फ्यूज कर जाते हैं और क्या बन जाता है बेटा? जाइगोट। ठीक है, और ये जाइगोट बेटा किस में चेंज होगा? एम्ब्रियो में। ये बेटा चलते हुए कहां पहुंच जाएगा? एडल्ट। ये कहां पहुंच जाएगा? सलाइवरी ग्लैंड्स ऑफ फीमेल एनाफिलिस। वहां जाकर के बेटा स्पोरोजोइट्स फिर से बन जाते हैं और फिर वो किसी और के लिए इंफेक्शियस हो जाते हैं। सर एम्ब्रियो के बाद क्या बोला आपने? एम्ब्रियो के बाद वो सलाइवरी ग्लैंड्स, एस ग्लैंड लिखा हुआ ना बेटा, सलाइवरी ग्लैंड में पहुंच जाते हैं। ठीक है बेटा, तो कहां से शुरू किया था हमने साइकिल को? स्पोरोजोइट से। कहां पहुंच गए वापस हम? स्पोरोजोइट। चल ठीक है, ट्रीटमेंट क्या है बेटा? ट्रीटमेंट इसका लिख लो क्विनीन, QUININE। क्विनीन। क्विनीन कहां से आती है बेटा? क्विनीन आती है फ्रॉम बार्क ऑफ सिंकोना ट्री। बार्क ऑफ सिंकोना, CHINCONA, सिंकोना ट्री। ठीक है, चलो क्विनीन से ट्रीटमेंट करते हैं। वो पिछली बार याद है, हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विनीन। यस सर। सर। हाँ, सर ये सिकल सेल एनीमिक पेशेंट का आरबीसी में अपना लाइफ साइकिल क्यों नहीं कंप्लीट कर सकता है? क्योंकि उसमें घुस नहीं पाता ना बेटा, आरबीसी को घुस, आरबीसी की जब शेप चेंज हो जाती है तो ये उसके अंदर एंटर नहीं कर पाता। सर ये उसको एम्ब्रियो के बाद क्या लिखा है? एम्ब्रियो के बाद बेटा सलाइवरी ग्लैंड, सलाइवरी ग्लैंड के बाद बेटा स्पोरोजोइट्स। ओके। क्लियर हो गया? यस सर। चलो आगे चलते हैं। अब हम लिखेंगे डिसीजेस कॉज बाय फंगस, हेलमिंथ। डिसीजेस कॉज बाय हेलमिंथ।
हेलमिंथ से होने वाली बीमारियां। हेलमिंथ कौन कौन से होते हैं बेटा? एस्कैरिस वुचेरेरिया। बिल्कुल सही कह रहे हो, वेरी गुड। तो पहला हेडिंग दे दो, डिसीज इज कॉज्ड बाय हेलमिंथ में बेटा पहला हेडिंग दो, एस्कैरियासिस। कहते हैं ना पेट में कीड़े हो गए, तो यही होते हैं। एस्कैरियासिस 11th में भी पढ़ा था तुमने एस्कैरियासिस। caused by Ascaris lumbricoides। caused by है ना Ascaris lumbricoides, एस्कैरिस ही लिख लो। और ये कहते हैं ना पेट में कीड़े, और ये ट्रांसमिट कैसे होते हैं बेटा? कंटेमिनेटेड फूड एंड वाटर। बहुत ज्यादा है इंडिया में पेट में कीड़े, खासतौर से बच्चों के, इसलिए दिल्ली में ना कई बार सरकारी स्कूल में इसके वो कीड़े हटाने की दवाई भी दे देते हैं, हर 6 महीने में, साल में एक बार खिला देते हैं बच्चों को। ठीक है, अच्छा, ट्रांसमिटेड बाय कंटेमिनेटेड फूड एंड वाटर। कहां पहुंचेंगे बेटा कंटेमिनेटेड फूड एंड वाटर के साथ? इंटेस्टाइन, लिख लेना, एस्कैरिस रीचेस इंटेस्टाइन। ठीक, एस्कैरिस रीचेस इंटेस्टाइन। क्लियर हो गया? और सिम्टम्स क्या होंगे अगर पेट में कीड़े होंगे तो बता दो? एब्डोमिनल पेन, ठीक है, और बच्चे की ना ग्रोथ नहीं आ पाएगी, क्योंकि सारा खाना तो वो खा रहा है बैठा हुआ। सर एक चीज पूछना था मलेरिया से। हाँ सर मलेरिया से तो सर अनीमिया भी हो सकता है ऐसे? हाँ हाँ बिल्कुल, क्योंकि आरबीसी अगर बहुत ज्यादा बर्स्ट हो गए, बिल्कुल यस सही कह सर। रहे हो बेटा, बिल्कुल सही कह रहे हो। लॉन्ग केसेस अगर मलेरिया के चल जाए ना तो आदमी एनीमिक हो जाता है, एकदम सही कहा आपने। अच्छा, एस्कैरियासिस का ट्रीटमेंट क्या होता है बेटा? मिबेंडाजोल, जेंटिल वेंटिल खिला देते हैं ना, मिबैक्स, जेंटिल, सर एल्बेंडाजोल। एल्बेंडाजोल, मिबेंडाजोल, ये सब खिला देते हैं ना, एक गोली खिला देते हैं ना बच्चों को सरकारी स्कूलों में। खिलानी तो प्राइवेट में भी चाहिए, खिलाते हैं कि नहीं खिलाते मेरे वो को अलग भी हो बात है। रखा है ये। हाँ मुझे हुआ था एक बार जब बहुत बड़ा था। हाँ, हो जाता है ये, कॉमन है हमारे देश में, ऐसी कोई बहुत मतलब ये बहुत मेजर बीमारी नहीं, हो जाती है ये, और ठीक भी हो जाते हैं फिर इससे आराम से। अच्छा, एक और लिखो बेटा, एक होती है फाइलेरियासिस। एक होती है फाइलेरियासिस, ये कॉज होती है बेटा बाय वुचेरेरिया बैनक्रॉफ्टाई। ये भी बेटा वॉर्म है एक, उसी का भाई है एस्कैरिस का, वुचेरेरिया बैनक्रॉफ्टाई। वुचेरेरिया बैनक्रॉफ्टाई, ठीक है। ट्रांसमिट कैसे होती है बेटा? बाय फीमेल क्यूलेक्स मॉस्किटो। ट्रांसमिट होती है बाय फीमेल क्यूलेक्स मॉस्किटो। ठीक है बेटा, और बॉडी में एंटर करने के बाद ये जो वुचेरेरिया, अच्छा एक वुचेरेरिया मलयाई भी होती है, एनसीईआरटी में 2 दी हुई हैं, एक मलाई स्पीसीज भी दी हुई है, MALAYI, एक ये भी दी हुई है मलाई।
ठीक है। और बाद में क्या होता है बेटा कि ये कहां पहुंच जाते हैं, ये अटैक करते हैं बेटा लिम्फेटिक वेसल को। ये अटैक करते हैं लिम्फेटिक वेसल को। क्लियर हो गया बेटा? और एनलार्जमेंट कर देते हैं उस ऑर्गन का जहां जिस लिम्फेटिक वेसल को अटैक करते हैं, एंड ब्लॉक्स द लिम्फेटिक वेसल। एंड ब्लॉक्स द लिम्फेटिक वेसल। उससे क्या होता है, एनलार्जमेंट हो जाता है उस ऑर्गन का। ठीक है, विच कॉजेज एनलार्जमेंट ऑफ द ऑर्गन। which causes enlargement of the organ। ठीक है। सबसे कॉमनली बेटा कौन से ऑर्गन्स अफेक्टेड होते हैं? लेग्स। लोअर लिम्स। बिल्कुल ठीक कह रहे हो बेटा, सबसे कॉमनली लेग्स अफेक्टेड होते हैं। ठीक है, तो ये जो लेग्स होते हैं बेटा दे रिजेंबल लेग ऑफ द एलिफेंट। सर लोअर लिम्स में लिम्फेटिक वेसल ज्यादा है? नहीं, वो ग्रेविटी की वजह से, मुझे एग्जैक्टली तो मुझे नहीं पता, मुझे लगता है ग्रेविटी की वजह से नीचे पुल डाउन कर जाते होंगे, या हो सकता है वेसल्स ज्यादा हो। ठीक है, पर वो लेग पर, हाँ, आर्म को भी कर देती है, स्क्रॉटम को भी कर देती हैं, फीमेल से मेमोरी ग्लैंड्स को भी कर देती हैं। ठीक है बेटा, और लिख ले। इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं होता यार, ये एक बार हो जाए ना तो फिर बड़ा मुश्किल होता है सिर्फ चेक करना। क्लियर है? नेक्स्ट लिख लो, एक और ये हो गई, तो अब लास्ट लिख लो बेटा, डिसीज कॉज बाय फंगस। डिसीज कॉज बाय फंगस। ठीक है, फंगस जो होता है, फंगस के कैसे होते हैं बेटा कि ना, फंगस इन्फेक्शन का कैरेक्टराइज बाय राउंड, ईचिंग, स्केली, लीजन्स। ठीक है, तो गोल गोल होते हैं ना, इसलिए फंगल इन्फेक्शंस को हम कॉमनली क्या नाम देते हैं? रिंग वॉर्म्स। गोल गोल से होते हैं ये, हम इनको कॉमनली नाम देते हैं रिंग वॉर्म्स। ठीक है,
तीन तरह के फंगस होते हैं जो इन्फेक्शंस करते हैं। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ फंगस विच कॉजेज इन्फेक्शंस। एक होते हैं बेटा एपिडर्मोफाइटॉन, एक होते हैं एपिडर्मोफाइटॉन। ठीक है, तीन हो गए, एपिडर्मोफाइटॉन, ट्राइकोफाइटॉन, ट्राइकोफाइटॉन, ट्राइकोफाइटॉन और माइक्रोस्पोरम। माइक्रोस्पोरम। ठीक है, सर ये लीजन्स का मतलब क्या हुआ? लीजन्स मतलब कोई भी स्पॉट्स। और फंगल इन्फेक्शन से याद रखना बेटा 3 जगह इफेक्ट करते हैं। स्किन, हेयर और नेल्स। स्किन, हेयर और नेल्स। ठीक है, ये बेटा आज की क्लास थी। अब अगली बार हम फिर मिलेंगे। बाय। थैंक यू सर। सर हाँ बोल। फिर एस्केरिस वाले टॉपिक में ये भी लिखा था कि वो अनीमिया भी कॉजेस करता है। हाँ कर सकता है, क्यों खून चूसता रहता है ना। सर हाँ बोलो बेटा। सर टेस्ट में कौन सा चैप्टर आएगा? टेस्ट में बताओ कौन सा, मुझे नहीं याद है। इवोल्यूशन डाल देते हैं। सर रिप्रोडक्टिव हेल्थ नहीं हुआ अब तक। कौन सा रिप्रोडक्टिव, तो वो डाल देते हैं। और एक सर बार ये उस चैप्टर पे जितना हो जाए वो डाल देना। एक बार बेटा उस पे अपडेट कर दो जरा, ताकि मुझे याद रहे। जो हमारा ग्रुप है ना, तो मैं भी हूं ना तुम्हारे ग्रुप में। ये से टेलीग्राम पे हो आप? व्हाट्सएप पे नहीं हूँ। व्हाट्सएप पे भी होगे? ये से व्हाट्सएप पे भी हो? व्हाट्सएप पे डाल दे यार। सर ये चैप्टर आएगा? हाँ, मतलब जो भी करना हो, रिप्रोडक्टिव हेल्थ नहीं हुआ ना तू कह रहा अब तक। सर ये चैप्टर जहाँ तक हो जाए वो भी डाल दो। अरे एक चैप्टर ले लेना यार। सर यही ले लो, ह्यूमन हेल्थ वाला सर ज़्यादा। रिप्रोडक्टिव हेल्थ ज़्यादा बड़ा नहीं है ना इसलिए। तो कौन सा करना है, ह्यूमन हेल्थ? यस सर, ह्यूमन हेल्थ। हाँ तो जो भी करना है उस पर अपडेट कर देना यार, जो मुझे भी याद रहे, है ना। सर ओके दोनों ले लो, ऐसा करो। चल ठीक है, कर लिख दो उस पर। सर नेक्स्ट वीक होगा ना? हाँ ओके सर, थैंक यू सर। चल ठीक है, बाय। गुड नाइट सर। गुड नाइट बेटा।